नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं नगमा। चुनाव के मौसम में हम इस नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम तमाम बड़ी हस्तियों से बातचीत करेंगे और इस पहले एपिसोड में हमारे पहले खास मेहमान हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जो चुनाव है ये मुश्किल भी है, दिलचस्प भी है, बड़ी बड़ी शख्सियतों का टकराव है। एक तरफ शीला दीक्षित हैं जिनका सुशासन का, विकास का दावा है, जो 15 साल से सत्ता में रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो आम जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मिडिल क्लास से, आम जनता के बीच से उठकर आए हैं। तो उनके साथ वो पूरा एक तबका है जो भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहे हैं। और तीसरी तरफ बीजेपी है जो त्रिकोणीय चुनाव है। यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन पेशे से डॉक्टर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही जो बड़ी पॉपुलर हुई कि वो डॉक्टर हैं इसलिए वो दिल्ली का इलाज करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त मेरे साथ हैं इस खास प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए। आपने जो वादा किया था वो उम्मीद कर सकते हैं कि आप पूरा कर पाएँ कि आप दिल्ली का इलाज करें, लेकिन आपके हिसाब से दिल्ली में को बीमारी क्या है, क्या समस्या है और आपके लिए दो चुनावी मुद्दे इस चुनाव में क्या हैं? दो मुद्दों की बात कही आपने। दिल्ली की जो तकलीफ है उसको दो मुद्दों के अंदर हम समेट नहीं सकते। फिर भी अगर आप चुने तो आपके लिए, जैसे अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो शीला दीक्षित विकास की बात करती हैं, दिल्ली की रफ्तार की बात करती हैं। आपके लिए दो मुद्दे कौन हैं जो इलेक्शन पे असर डालेंगे? देखिए, आज जो जनता जिससे सबसे ज़्यादा त्रस्त है वो महंगाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि सब फ्रंट्स पर जो फेलियर है उसमें कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार और जो स्कैम्स हैं ये अपना दुष्प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण चीज़ों का, समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से दो बड़े मुद्दे हैं जी। और जो आप शीला जी के डेवलपमेंट की बात करती हैं, हर चुनाव में वो डेवलपमेंट की बात शुरू करती हैं। डेवलपमेंट जब बात करना शुरू करती हैं तो मेट्रो से शुरू करती हैं और फिर फ्लाईओवर पर आती हैं। उसके आगे उनके पास कुछ रहता नहीं बताने के लिए। और मैं केवल आपको ये स्मरण कराना चाहता हूँ, दिल्ली वाले भी जानते हैं कि जिस मेट्रो की बार बार वो बात करती है, भले ही इस मेट्रो को अभी इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली में लोगों ने देखा अब होगा, लेकिन ये सारी की सारी मेट्रो हम लोग अपनी कैबिनेट में वो कहते इसको हैं कि उन्होंने काम खत्म किया, आप कहते हैं आपने शुरुआत किया, ये तो बहस है। फिर भी वो कहती है कि उनके दौर में ये काम हुआ है, विकास तो किया है, दिल्ली तो बदली है। उनके दौर में ये फ्लाईओवर और मेट्रो, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने कंसीव करके शुरू कराई। अटल जी ने इसका भूमि पूजन किया था। अटल जी ने पहली रेल को जो है प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली में चालू कराया। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि ये दो चीज़ों की बात करने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, और ये दो भी हमने शुरू कराई थी, ये हमारा कहना है। कोई दिल्ली में विषय ऐसा नहीं है जिस पर लोग, दिल्ली वाले, परेशान ना हों। आज बिजली के बिल की बात आप कर लीजिए तो 24 घंटा बिजली मिलती नहीं। चोरी कम हो गई है लेकिन बिजली के बेतहाशा बिल मिल रहे हैं। का दावा है कि बिजली के बिल इसलिए बढ़े हैं क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलती है। वो ये कहती हैं कि अब आप देखिए, आपको बिजली मिलेगी तो आप उसके पैसे भी भरेंगे। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार का तो अपमान वो दिल्ली वालों का बार बार करती हैं। कभी वो कहती हैं कि क्या ज़रूरत है, अगर बिजली का बिल आ रहा है तो ये आपको ये कूलर चलाने की क्या ज़रूरत है, पंखा थोड़ा कम चलाओ, बत्ती दो क्यों जलाते हो, या ठीक है, माना ये बात कि उन्होंने नहीं किया है, कुछ माना कि बिजली महंगी है, महंगाई है। लेकिन आपके लिए, आपने कहा महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, तो अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो बीजेपी के पास क्या कोई रोड मैप है या आप खास कुछ पिन पॉइंट कर सकते हैं कि उस महंगाई को आप कैसे कम करेंगे? क्योंकि वो कहा जाता है कि देश भर में, आपके राज्य में जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ भी महंगाई है, तो आप लोग कम कैसे करेंगे महंगाई? नहीं, देखिए, बात है कि मैं आपको कैसे करेंगे की बात, ये जो महंगाई है ना, इसके मूल में जाएंगे तो इसमें अगेन वही भ्रष्टाचार होता है, पर्दे के पीछे जो हो रहा होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है, पर्दे के पीछे हो रही होती हैं, जिसके कारण सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं। और हमारी अटल जी की सरकार एक उदाहरण है इसका। 6 साल हम देश के अंदर रहे हैं, एनडीए की सरकार। लोग महंगाई शब्द भूल गए थे, लोग इन्फ्लेशन शब्द भूल गए थे। पर अब ज़माना बदला है, वो ज़माना और था, आप शब्द नहीं, ज़माना में यही तो बदला है ना कि 10 साल से देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो स्वयं अपने आप को दुनिया का, देश का सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं। और 10 साल के बाद अगर अर्थशास्त्री के रहते महंगाई आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है और केवल देश में 1,86,000 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं और शीला जी के राज में 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले हो रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कनॉट प्लेस
जो जिसमें आप अभी जिसके नज़दीक आप ये मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, इसके ऊपर 700 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। अगला कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ग्लासगो में होने के लिए वहाँ स्टेडियम तैयार हो गया, यहाँ पर अभी फुटपाथ बन रहा है। और जो ऑफिसर उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसके समय में ये एनडीएमसी के अंदर ये सारा कुछ जो है शीला जी के नाक के नीचे ये सारा कुछ जो है घोटाला होता रहा, आज भी हो रहा है, उसको वापस दिल्ली सरकार में लाने के लिए शीला जी स्वयं गृह मंत्री से गुहार करने गई।